बेंगलोर से एक अहम खबर। कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद खान की करीबी समाजी कारकुन सैयद मुजाहिद ने कहा है कि ज़मीर अहमद खान के खिलाफ साजिश हो रही है। रियासत में ज़मीर अहमद खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, इसी वजह से इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि सैयद मुजाहिद के घर भी छापे मारे गए थे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सैयद मुजाहिद। खासकर जिस टाइम पर ईडी वाले आए थे उस टाइम पर मैं घर पर मौजूद नहीं था और उन्होंने आकर घर की जो तलाशी करना था उन लोगों ने कर लिए हैं। और उसके बाद कल आकर मैंने ईडी वालों के पास पहुंचा तो उन लोगों के कुछ सवालात थे, उसके जवाब मैंने देकर आया हूं। और उनको ये जानकारी करना था कि भाई ज़मीर अहमद खान साहब के ताल्लुक़ से मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, वो देखना चाहते थे। और उसके साथ साथ मेरे पास कुछ उनको प्रॉपर्टीज़ के हो या कुछ इलीगल कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं क्या बोलकर वो चेक करना चाहते थे। तो अल्लाह का करम है कि भाई मैंने ऐसी चीज़ों में कभी आया भी नहीं हूँ और ऐसा चीज़ें कभी किया भी नहीं हूँ। तो इसलिए उन लोगों को मुझे लगता है जो वो सोच कर आए थे वो सब कुछ उनको ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। तो अल्लाह का करम है। ख़ासकर ईडी वाले आईएमए का केस आकर सीबीआई वालों को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ईडी वाले आने का आईएमए के सिलसिले में ये सोच जो अनपढ़ों की सोच हो सकती है। तो देखिए ज़मीर अहमद खान साहब के घर के ऊपर राइड होना यह हमें पहले से ही मालूम था, क्योंकि जो स्टेट के अंदर पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर जो दुबई का शेख जायद नाम सुने होंगे शायद आप, उस तरीक़े का महल उन्होंने उनकी मेहनत से गौर गरीब की खिदमत करते हुए, जो लोगों के तकलीफ़ों में दोनों हाथों से सखावत करते हुए बचा हुआ पैसा अपनी मेहनत का उसके अंदर वो महल बनाए हैं। अगरचे गौर गरीब की बग़ैर खिदमत किए किसी को जो दूसरे एमएलए नहीं बांटते ना, उसी तरीके से बग़ैर बांटे के रहते ऐसे 10 महल बना सकते थे। वो एक महल बनाए लेकिन लोगों को सहाने के लिए नहीं हो पा रहा है। कोई भी कंप्लेंट किया होगा लेकिन समझो वो कौम के ख़िलाफ़ रहेगा वो इंसान, और ख़ासकर मुस्लिम क़ायदीन के ख़िलाफ़ रहेगा, क्योंकि इनकी जो वजूदगिरी अल्लाह ने जिस तरीके से उनको वजूद में लाया है, जिस तरीके से उनको चमका रहा है, उसको जो सह नहीं सकते वो लोग, जो बीजेपी के तरफ से हो या दूसरे कोई कायदीन इनकी सखावत से जलते हों या इनकी तरक्की से जलते हों या इनको सियासत के अंदर जो मिल रहा मुकाम उससे जलते हों, उन लोगों के हसद का नतीजा उनके घर के ऊपर छापा पड़ा है। देखिए रोशन बेग साहब के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने स्टे ले रखा है कि भाई हम उनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते। तो उनके पास बेहतर है कि भाई उनके बारे में उनके से ही सवाल करें। लेकिन ज़मीर अहमद खान साहब इसको स्टे नहीं लिए, इसीलिए मैं उनके बारे में बोलना मैं बिंदास बोल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं है लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम कायदीन के ऊपर ही क्यों निशाना साधा जा रहा है बोलकर, कौम के लोग कहाँ भड़क जाएंगे बोलकर आईएमए का सहारा लेकर दूसरे काम और उनको सियासत से ख़त्म करने के लिए ये साजिश चल रहे हैं। जैसा कि आज़म खान को कानपुर से ख़त्म कर दिए गए और उसी तरीके से बिहार से शहाबुद्दीन साहब का वजूद ख़त्म हो गया, और उसी तरीके से अभी कर्नाटक से शुरुआत हुई है कि अभी इधर सियासत के अंदर नंबर 1 पर ज़मीर अहमद खान है। कैसे अब इनको ख़त्म करना है। मुझे डर ये भी है कि अभी आने वाले दिनों में कहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी पड़ जाएंगे बोलकर, क्योंकि मुस्लिम कायदीन इनको नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे जहाँ तक इल्म है उनके अंदर घर के अंदर जो बैठते हैं ना कुर्सी, उसका भी इनकम टैक्स वो पे कर चुके हैं। लेकिन मुझे डर इस बात का ये है क्योंकि लोगों के बीच में दोनों हाथों से सखावत जो करते हैं उन लोगों को सबूत बनाकर, उन गौर गरीब की जो खिदमत की है उनको सबूत बनाकर कुछ इनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, कुछ लिमिट के हिसाब से। दूसरा उनके ज़ाती मुफाद के लिए जो गवर्नमेंट को धोखा देकर, इनकम टैक्स को धोखा देकर, लोगों को धोखा देकर कोई ऐसा जायदाद उन्होंने इकट्ठा नहीं की है। बोल रहा हूँ ना, उनके महल से जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। कर्नाटक के अंदर दुबई शेख जाहिद का घर आ गया ना, दुबई के अंदर कर्नाटक है, दुबई का शेख जाहिद, कर्नाटक के अंदर भी एक शेख जाहिद बन गया ना ज़मीर अहमद खान बोलकर। उन लोगों को जो हसद था उन लोगों की करनी है कि भी ज़मीर अहमद खान साहब के ऊपर घर के ऊपर राइड पड़ी है। तो मेरे घर के अंदर इंक्वायरी कर जो चीज़ों का उन्होंने मुआयना करके लिख कर लेकर गए थे, उन लोगों को उस चीज़ों का जवाब देने के लिए मैं खुद गया था। मैं खुद चल कर गया कल 4 बजे और रात के 9-10 बजे तक इंक्वायरी हुई। जो उनके सवालात थे उसका पूरे का पूरा मुकम्मल तरीके से प्रूफ के साथ मैंने उनको जवाब देकर आया है। और उन्होंने ये भी मेरे जवाब से उन्होंने
इत्तेफाक भी रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात बोलेंगे इन केस अगरचे हमको कोई दूसरी क्लैरिफिकेशन करना है तो हम आपको बुलाएंगे, तो आपको आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता हूँ बोलकर मैं आया।